हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करने का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। साथियों, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मातृभाषा के प्रति कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिना रहत हीन के हीन। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि बिना अपनी मातृभाषा के ज्ञान के मनुष्य का सर्वांगीण विकास असंभव है। अतः मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए लेट अस स्टार्ट। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वर्णमाला कितने होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर देने में काफ़ी लोग असफल हो जाते हैं। तो साथियों, हिंदी भाषा में वर्णमाला एक होता है। अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो साथियों, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, अर्थात 52 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो साथियों, यदि प्रश्न पूछता है कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में कितने वर्ण होते हैं तो आपका जवाब होगा 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की दर्जा प्राप्त हुआ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? साथियों, संविधान के 343 भाग 1 के अनुसार जो है हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों, भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी में लिखी गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो साथियों, आपका जवाब होगा बिहार। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए? तो साथियों, आपका जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, किसके विरोध के बाद हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो साथियों, दक्षिण भारतीयों द्वारा विरोध करने पर हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा जो है हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया गया था। विश्व में बोली जाने वाली हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? अर्थात विश्व में हिंदी की कौन सा स्थान है? तो साथियों, तीसरा। विश्व में हिंदी जो है तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी को किसने जनमानस की भाषा कहा था? तो साथियों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। भारत के अलावा विश्व के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा प्रदान की जाती है? तो साथियों, 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। किस देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजी देश में हिंदी को जो है वहाँ का आधिकारिक भाषा प्रदान किया गया है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है,
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका जवाब होगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन सी है? तो आपका जवाब होगा मदर इंडिया। मदर इंडिया ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय हिंदी फिल्म है। किस भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन हिंदी से किया था। साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो साथियों आलम आरा अर्देशीर ईरानी की, जो 1931 में जो है बनाई गई थी। साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो साथियों हिंदी की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 में दादा साहब फाल्के के द्वारा जो है बनाई गई थी। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राधे लाल द्विवेदी जी को हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कहा जाता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी? तो साथियों आपका जवाब होगा डॉक्टर कामिल बुल्के ने। गूगल सर्च इंजन में हिंदी की खोज सुविधा कब शुरू की गई? तो साथियों गूगल सर्च इंजन में हिंदी की खोजने की सुविधा जो है 2009 में प्रदान की गई। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में वेब एड्रेस कब से शुरू हुई? हिंदी में वेब एड्रेस कब से शुरू हुई? तो साथियों 2011 से। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो साथियों आपका जवाब होगा देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि को जो देवताओं की लिपि कहा जाता है। हिंदी हो या संस्कृत, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो साथियों भारत का पहला हिंदी साक्षर जिला मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर है। साथियों अगला प्रश्न, सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साथियों राजभाषा गौरव पुरस्कार। राजभाषा गौरव पुरस्कार तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने हेतु प्रदान किया जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो साथियों हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे श्रीनिवास जी ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न, हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड। हिंदी की पहली कविता किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की पहली कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? साथियों आपका जवाब होगा अमीर खुसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला एकांकी कौन सा था? हिंदी का पहला एकांकी कौन सा था? तो आपका जवाब होगा एक घूंट। एक घूंट जो है हिंदी का पहला एकांकी था। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? तो साथियों हिंदी लिखने के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक मीन्स प्रतिदिन प्रसारित होने वाली समाचार पत्र। तो सुधा वर्षण था। पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण था। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो साथियों हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार ग्रंथ देवसेन वमत का। देवसेन वमत का। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। इसे चंद्रबरदाई जी ने लिखा है।
हिंदी की प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी है? तो साथियों प्रेम सागर लल्लू लाल जी का। यदि प्रश्न पूछता है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, तो आपका जवाब होगा लल्लू लाल। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? या आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? या हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो साथियों हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का पहला गीत लेखक कौन है? हिंदी का पहला गीत लेखक विधापति हैं। कौन है? विधापति। विधापति जो है हिंदी के पहले गीत लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक थे गारसा द तासी। गारसा द तासी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास किसने किया था? तो J.R. कारपेंटर ने पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास पर किया था। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी का प्रथम कवि जो है सिद्ध सरापा को कहा जाता है। सिद्ध सरापा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो साथियों हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा इंदुमती। इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। साथियों अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी थी? तो साथियों हिंदी की डायरी थी सेवाग्राम की डायरी, जो श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई थी 1946 में। अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपका जवाब होगा भारोपीय। भारोपीय। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न सितारे हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? साथियों सितारे हिंद के नाम से राजा शिव प्रसाद जी जाने जाते हैं, जो एक महान लेखक थे। सितारे हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो साथियों आपका जवाब होगा स्वयंभू को। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो आपका जवाब होगा वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी जो है खड़ी बोली को वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किसी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। साथियों हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्रथम देश भाषा संस्कृत है, जिसे हम देव भाषा भी कहते हैं, और संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। साथियों अगला प्रश्न है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो साथियों हिंदी शब्द हमें जो है ईरानियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। हिंदी शब्द किसने दिया है? ईरानियों ने। अगला प्रश्न है भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो साथियों अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। अगला जवाब प्रश्न है देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो साथियों देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ, जो 8वीं शताब्दी से प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी राजभाषाएं हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं और भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें 14 भाषाएं थीं। भारत के पहले राष्ट्र कवि कौन हैं? तो साथियों, भारत के पहले राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। भारत के पहले राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी भाषा के विकास का अनुक्रम क्या है? तो साथियों, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की जय हो, जय हो, जय हिंद, जय भारत।